हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का एमसीक्यू कराने जा रही हूँ, जो कि पार्ट 4 है, जो कि ये बहुत शॉर्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है इसमें, सल्फा ड्रग्स यानी कि उसका सेकेंड नाम क्या है, सल्फोनामाइड्स आर यूज्ड एज। सल्फा ड्रग्स किस लिए यूज़ किया जाता है, तो एनाल्जेसिक की एंटीपायरेटिक्स या एंटी मलेरियल या एंटी बैक्टीरियल। तो आपका ये जो सल्फा ड्रग या सल्फोनामाइड है वो क्या है, आपका एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है, ठीक है। और आपका एंटीपायरेटिक्स और आपका एनाल्जेसिक्स ये आपके पैरासीटामोल इसमें यूज़ किया जाता है एज अ ड्रग्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग्स क्रोसिन, यानी कि क्रोसिन का मुख्य जो कॉन्स्टिट्यूएंट है या उसका तत्व है क्या है। पैरासीटामोल है या फेनाइलब्यूटाजोन है या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है या पेनिसिटिन है। तो क्या है आपका, पैरासीटामोल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईएसिटाजोन इज कॉम्बिनेशन विथ आइसोनियाजिड इज यूज्ड एज अ ड्रग्स फॉर, यानी कि इसमें आपके दिए हैं थाईएसिटाजोन और क्या दिए हैं, आइसोनियाजिड। ये दोनों को कॉम्बिनेशन करके किस ड्रग्स के लिए यूज़ किया जाता है, कंबाइन करके किस ड्रग को बनाया जाता है, कैंसर के लिए या ट्यूबरक्लोसिस के लिए, मलेरिया के लिए या टाइफाइड के लिए। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसाइक्लोवीर इज यूज्ड एज। एसाइक्लोवीर मतलब यूज़ किया जाता है किस तरह से, एंटीवायरल के रूप में, एंटीबैक्टीरियल या एंटी फंगल एजेंट या नन ऑफ दीज। तो किस रूप में किया जाता है, एंटी वायरल ड्रग के रूप में। एंटी बैक्टीरियल आपका क्या आ जाएगा, सल्फा ड्रग आता है, आपका सल्फा ड्रग्स आता है, ठीक है। और अगर एंटी फंगल एजेंट की बात करें तो इसमें आपका कौन आ जाएगा, सल्फा मेथैक्सोजोल, ठीक है। सल्फा मेथैक्सोजोल आपका आ जाता है एंटी फंगल एजेंट। और एंटी बैक्टीरियल सल्फा ड्रग है आपका, पूरा लिख दे रहे हैं यहाँ पे, सल्फा ड्रग्स, DRUGS होगा, सल्फा ड्रग्स। और एसाइक्लोवीर क्या है आपका, एक एंटी वायरल है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, कॉमन एनाल्जेसिक ड्रग्स इज, यानी कि इनमें से कौन कॉमन एनाल्जेसिक ड्रग्स है। एस्प्रिन है या फिनासिटीन है या फिनाइलब्यूटाजोन है या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉमन एनाल्जेसिक ड्रग्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डाइजेपाम इज यूज्ड, यानी कि आपका जो डाइजेपाम है वो यूज़ किया जाता है एज अ सेडेटिव या एज एंटी फंगल या एज एंटी माइक्रोबियल या फिनासिटीन। किसके रूप में किया जाता है, एज सेडेटिव। सेडेटिव यानी कि क्या होता है, जब व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ापन करता है या फिर बहुत उत्तेजित होता है तो उसकी चिड़चिड़ापन या उत्तेजना को क्या करता है, शांत करके उसको बेहोश करने की एक प्रक्रिया होती है सेडेटिव। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, ड्रग्स यूज टू क्योर एंजाइटी इज, यानी कि इनमें से एंजाइटी को क्योर करने के लिए यानी उसको सही करने के लिए इसमें किस ड्रग्स का यूज़ किया जाता है। तो आपका है एल्प्राजोलम या बार्बिट्यूरेट्स या काम्पोज या ऑल ऑफ दिस। तो ये सभी के सभी यूज़ करते हैं किसमें, एंजाइटी के लिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, ज़िडोव्यूडिन इज डेरिवेटिव न्यूक्लियोबेस इज, यानी कि ज़िडोव्यूडिन है जो वो किसका डेरिवेटिव न्यूक्लियोबेस है, ग्वानोसाइन का, थाइमीन का, एडेनिन का या यूरेसिल का। तो किसका है आपका, एक थाइमीन का। और इसी का दूसरा नाम अगर कहीं कहीं पूछ लेता है तो आपका क्या होता है, AZT होता है, ठीक है। और ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट एंटी रिट्रोवायरल वायरल आपका क्या है, ड्रग्स है।
रिट्रोवायरल ड्रग्स है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ट्रीटमेंट फॉर HIV। ठीक है, तो ये आपका क्या है? एक आपका फर्स्ट एंटी रिट्रोवायरल ड्रग्स है जो किसके लिए यूज़ किया जाता है? HIV के ट्रीटमेंट के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका ऑप्शन बोले हैं ना, इसका ऑप्शन आपका डी होगा। ये थायमीन आपका होता है, थायमीन। ठीक है, अगर तो जिडोयुडिन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है वाई आर सल्फा ड्रग्स सेलेक्टिवली टॉक्सिक, यानी कि इसमें से जो सल्फा ड्रग्स होता है वो थोड़ा बहुत टॉक्सिक क्यों होता है, सेलेक्टिवली टॉक्सिक क्यों होता है? ह्यूमन सेल्स डू नॉट नीड फॉलिक एसिड, क्योंकि ह्यूमन सेल को फॉलिक एसिड की जरूरत नहीं होती है, ये तो गलत है। बैक्टीरियल सेल डू नॉट नीड फॉलिक एसिड, बैक्टीरिया को नहीं जरूरी होता है। या फिर ह्यूमन्स ऑब्टेन फॉलिक एसिड फ्रॉम देयर फूड, तो ह्यूमन क्या करता है? फॉलिक एसिड को कहाँ से प्राप्त करता है? फूड से। एंड डू नॉट हैव टू सिंथेसिस इट, और ये खुद इसका निर्माण नहीं कर सकता। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। और फॉलिक एसिड किल्स बैक्टीरिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इज मेड ऑफ एसिटाइल एटिंग सैलिसिलिक एसिड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, यानी कि अगर इसमें वो ये किससे बना है? आपका क्या? एसिटाइल एटिंग सैलिसिलिक एसिड, और वो विथ एसिटिक एनहाइड्राइड से क्या बनता है? आपका एस्पिरिन बनता है, या फिर आपका इब्यूप्रोफेन बनता है, या पायरोजिक्सेम बनता है, या नन ऑफ देम। यानी कि क्या बनेगा इसमें? एस से क्या बनता है? इससे एस्पिरिन बनता है। यहाँ पे क्या आपका हो जाएगा? एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायजेपाम इज यूज्ड एज, डायजेपाम यूज किया जाता है किस तरह से? ट्रैंक्विलाइजर के रूप में, हिप्नोटाइज के रूप में, या एंटी डिप्रेसेंट के रूप में, या नारकोटिक्स के रूप में। तो ये किस रूप में यूज़ किया जाता है? आपका ट्रैंक्विलाइजर के रूप में। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर आपका क्या है? एक तरह से ये बेहोश करने की ही एक प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है पेनिसिलिन हैज़ द फॉलोइंग थायोजोलिडीन स्ट्रक्चर, यानी कि इनमें से जो पेनिसिलिन है उसके पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है? अल्फा लैक्टेम, बीटा लैक्टेम, या गामा लैक्टेम, या फिर डेल्टा लैक्टेम। तो उनके पास क्या होता है? बीटा लैक्टेम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज द फर्स्ट डिस्कवर ऑफ, अलेक्जेंडर ने सबसे पहले किसकी खोज की थी? तो सल्फा ड्रग्स की, या फर्स्ट एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स की, या एंटीबायोटिक्स की, या एंटी मलेरियल की। तो उन्होंने क्या किया था? एंटीबायोटिक्स की खोज की थी। और जो वो फर्स्ट एंटीबायोटिक का क्या था? पेनिसिलिन था। और ये किससे ऑब्टेन किया जाता था? तो ये एक आपका फंगस है, फंगस, कौन सा फंगस? पेनिसिलियम नोटेटम, यानी पेनिसिलियम नोटेटम से ही क्या ऑब्टेन किया गया था? पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन आपका क्या है? एंटीबायोटिक। और किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है Which of the following drugs is used as dilator of arteries and veins, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो यूज किया जाता है किसके लिए? डायलेटर्स के लिए और आर्टरीज एंड वेन्स, यानी कि डायलेटर्स आप किसका डायलेटर करेगा? आर्टरीज एंड वेन्स का। तो आपका ऑप्शन क्या है? आपका ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट, या फिर आपका प्रोकैनाइन है, या फिर लिग्नोकाइन है, या फिर लीवोडोपा है। तो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन आपका ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्लोरामफेनिकोल मे नॉट बी
प्रिस्क्राइब फॉर, ये किसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है, एक्यूट फीवर के लिए भी किया जाता है, मेनिंजाइटिस के लिए भी किया जाता है, किसके लिए नहीं किया जाता है? सोर थ्रोट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन? इनमें से कौन मॉडर्न मेडिसिन के फाउंडर हैं? हिप्पोक्रेट्स, क्लार्क, चरक या हेनरी? तो कौन है आपके? हिप्पोक्रेट्स। उन्होंने ही क्या किया था? सबसे पहले मॉडर्न मेडिसिन को दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेमडेसिविर अ ड्रग एक्ट एज, जो आपका रेमडेसिविर है वो एक आपका ड्रग है, वो कैसे, मतलब वो किस लिए एक्ट एज, किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो एंटी मलेरियल ड्रग या एंटीवायरल ड्रग या एंटी फंगल ड्रग्स या एंटी हाइपर सेंसिटिव ड्रग्स। तो ये किसके लिए क्या आता है? अभी आपको बताए हैं, ये आपका एक तरह से क्या है? एंटीवायरल ड्रग है, क्या? रेमडेसिविर। और क्या होता है कि एंटीवायरल आपको बताए थे साइक्लोवीर भी। नेक्स्ट है, सल्फा ड्रग्स आर मेडिसिनल कंपाउंड्स विच कंटेन, यानी कि सल्फा ड्रग्स आपका क्या है? एक मेडिसिनल कंपाउंड है, वो किससे बना होता है? तो क्या है? सल्फोनेट ग्रुप से या सल्फाइड ग्रुप या सल्फोक्साइड ग्रुप या पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप से। तो किससे बना है ये? पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिल ग्रुप से। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासीटामोल इज, पैरासीटामोल क्या है आपका? एंटीबायोटिक ड्रग्स है, एंटी कैंसर ड्रग है या एंटी मलेरियल ड्रग्स है या एंटी पायरेटिक ड्रग्स है? तो ये आपका क्या है? एंटी पायरेटिक ड्रग्स है। नेक्स्ट है, डायजेपाम इज, डायजेपाम आपका क्या है? एंटीपायरेटिक है, एनाल्जेसिक ड्रग्स है या फिर ट्रैंक्विलाइजर या एंटी माइक्रोबियल एजेंट? तो ये क्या है आपका? एक ट्रैंक्विलाइजर। और ये डायजेपाम जो है आपका, ये क्या होता है आपका? एक तरह का ये क्या है? डाइजेपाइन मेडिकेशन। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? बेहोश करने के लिए। मेरा अगला क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या है आपका? ये आपका क्या है? एक तरह का पेन किलर है, पेन किलर है। तो कह रहा है क्या है? ये क्या करता है? रिड्यूसेस हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन को रिड्यूस करता है, या इज एंटी कॉन्व्यूलेसेंट है आपका, या रिड्यूसेस बॉडी पेन या रिड्यूसेस ब्लड शुगर लेवल। तो ये क्या करता है? रिड्यूसेस बॉडी पेन। ये क्या करता है? बॉडी के पेन को कम करता है, क्योंकि वैसे भी ये क्या है? ये आपका एक पेन किलर है। और ये इसके लिए अगर ड्रग्स यूज कर सकते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? वही पैरासीटामोल। मेरा अगला क्वेश्चन है, What is the total number of Bravais lattice in the crystal structure? यानी कि जो Bravais lattice है उसमें कितने क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं? तो ऑप्शन है 3, 6, 14 या 24। तो क्या है? ये 14 होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या था? करेक्ट ऑप्शन था मेरा C, 14। और ये कैसे ऑब्टेन किया जाता है? तो ऑब्टेन्ड by combining one of seven lattice क्यूबिक या फिर लैटिस सिस्टम बोलिएगा, लैटिस सिस्टम ज़्यादा सुटेबल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? इसका कितना इसमें होते हैं? 14 क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन
क्रिस्टलाइन और एमार्फस। इनमें से कौन है जो नॉन क्रिस्टलाइन है और एमार्फस है? तो ऑप्शन है डायमंड, ग्रेफाइट्स, ग्लास या कॉमन सॉल्ट। तो इसमें क्या होता है? ग्लास। क्यों? क्योंकि ये होता है ड्यू टू रैंडम अरेंजमेंट। यानी कि इनकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, इसीलिए क्या होते हैं आपके एमार्फस बोलेंगे या फिर नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म होते हैं। कौन होते हैं? ग्लास। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl टाइप क्रिस्टल with coordination number 6:6 can be converted into cesium chloride type crystal with coordination number 8:8 by applying, किसके अप्लाइंग के द्वारा? तो ऑप्शन है हाई टेम्परेचर के द्वारा, कि हाई प्रेशर, या हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, या लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो क्या होगा आपका? हाई प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? तो किस तरह होगा ये? बाई इंक्रीजिंग the number of unit cells। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर सराउंडिंग सोडियम आयन। इनमें से कह रहा है कि कितने जो आपके क्लोराइड आयन है वो सोडियम आयन को सराउंड किए हैं इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। किस में? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल में कितने आपके क्लोराइड आयन क्या है? सराउंड किए हुए हैं। तो ऑप्शन है A 4, 8, C 6 या D 12। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएंगे? C 6। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है इन NaCl स्ट्रक्चर में क्या होता है? ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड, या फिर कह रहा है वनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड, या वनली टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड, या नाइदर ऑक्टाहेड्रल नॉर टेट्राहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड। तो आपके क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ क्या कह रहे हैं? वनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड। तो इनका अगर हम देखें तो NaCl में NaCl के पास क्या होता है? NaCl जो आपका होता है टू फेस्ड सेंटर्ड क्यूबिक, यानी इनको शॉर्टकट में हम क्या लिख सकते हैं? FCC। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो NaCl के पास कैसा स्ट्रक्चर होता है? वनली ऑक्टाहेड्रल साइट्स आर ऑक्युपाइड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में क्या होता है? जिंक आयन ऑक्युपाई हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड, या ईच जिंक आयन इज सराउंडेड बाई 6 सल्फाइड आयन, या ईच सल्फर आयन इज सराउंडेड बाई 6 जिंक आयन, या इट हैज़ फ्री स्ट्रक्चर। तो क्या होता है इसमें? जिंक के पास क्या होता है? हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड होता है। ठीक है, जिंक ब्लेंड में आपका CCP मैनर देखने को मिलता है, CCP मैनर। ठीक है, CCP मैनर का मतलब होता है आपका क्या? CCP का फुल फॉर्म अगर हम देखें तो आपका क्या होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इसमें अगर देखा जाए टेट्राहेड्रल में, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में देखा जाए तो आपके 8 जो होते हैं, 8 टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं, और अगर 4 आपके क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल साइट होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? A। आपका CCP मैनर में होते हैं क्या? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई एटम प्रेजेंट इन सिंपल क्यूब इज। यानी कि अगर हम फ्रैक्शन निकालें किसका? टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाई बाई किसके? एटम के द्वारा, तो उसमें सिंपल क्यूब का कितना आपका फ्रैक्शन आएगा? तो ऑप्शन है π/4, π/6,
पाई बटे 3√2 या पाई बटे 4√2। तो आपका क्या होता है पाई बाई 6। अगर इसका हम फ्रैक्शन निकालें तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ एटम होता है बटे क्यूबिक वॉल्यूम। यानी अगर हमको इसका कैलकुलेशन करना रहे तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एटम बटे क्यूबिक वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एटम आपका इसमें उसका मान लीजिए पाई और क्यूबिक वॉल्यूम आपका यानी कि क्यूब है तो आपका 6। अगर इसका हम मान भी निकालना चाहें तो इसका चाहे तो मान रख सकते 3.14 बटे 6। तो ये नियर अबाउट आपका क्या हो जाएगा 0.52। तो हमारे सेशन का आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। बाकी आपका एक वीडियो लास्ट पार्ट रह गया है, वो आपका जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू।